if sin theta is equal to 6/10, we have to find cos theta plus tan theta. अब इसमें हम पहले sin theta की हेल्प से, sin theta हमारे पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 5. अब हमारे पास दो साइड्स हैं, उस फिर हम क्या निकालेंगे अपनी थर्ड साइड जो कि हमारी है BC. वो किसकी मदद से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अब आप उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए तो हमारे पास BC कितना आएगा, BC इज इक्वल टू 4. अब हमको क्या निकालना था, उसमें क्वेश्चन में हमको निकालना है cos थीटा. सो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास BC और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है AC. वो वैल्यू हम पुट कर देंगे. इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, tan थीटा, और दोनों की वैल्यूज को फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो 4/5 प्लस 3/4, एलसीएम 5 और 4 का कितना हो गया 20, और 16 प्लस 15 इज इक्वल टू 31/20, और जिसको हम किस में लिख लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे. Number 12, if tan theta is equal to 4/3, find sin theta plus cos theta. अब tan थीटा हमारे पास कितना है 4/3. इट मीन्स हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और क्या दे रखा है, हमको बेस दे रखा है. सो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है 4 और BC की वैल्यू हो गई 3. विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द थर्ड साइड विच इज AC. अब हम AC कैलकुलेट करेंगे. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5. अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अब साइन थीटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस वैल्यू को हम निकाल लेंगे. कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हम उसमें वैल्यू रख के उसको निकाल लेंगे. अब हमको इनका क्या चाहिए, हमको सवाल में इनका एडिशन चाहिए. तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. 4/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 7/5, और इसको हम किस में लिख लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन विच इज 1 2/5. यही हमारा आंसर है. Number 13, if cosec theta is equal to √5 and theta is less than 90 degree, find cot theta minus cos theta. अब इसमें हमको क्या दे रखा है, cosec theta दे रखा है. तो cosec theta अगर √5 है तो हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 अपॉन क्या लिख सकते हैं 1. और cosec theta किसके बराबर होता है, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास इस फिगर में क्या है, AC, ये हमारा √5 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 1. ठीक. अब फिर वही विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AB कितना है 1 का स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है √5 का स्क्वायर. जब हम कभी भी √5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू निकलेगी, 5 निकलेगी, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1. सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 4, एंड BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2. लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा. तो हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे. सो कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस कितना है BC अपॉन AB विच इज इक्वल टू 2/1, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज BC अपॉन AC विच इज इक्वल टू 2√5. नाउ कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे. ये है 2/1 माइनस 2√5. अब 1 और √5 का एलसीएम कितना हो गया, इट इज √5, और जब हम इसको निकालेंगे तो √5 है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 2√5 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 2. अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन निकाल लिया. ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है √5 माइनस 1, और नीचे क्या है हमारे पास √5 है. ठीक है, यही हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14, गिवन sin थीटा इज इक्वल टू P/Q, फाइंड cos थीटा प्लस sin थीटा इन द टर्म्स ऑफ P एंड Q. अब sin थीटा हमको किस फॉर्म में दे रखा है, P/Q की फॉर्म में, और हमको इसी फॉर्म में हमको क्या निकालना है, अपना आंसर निकालना है. तो अब sin थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज P/Q. तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास AB,
और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, AC। सो इट इज AB की वैल्यू है और अब हमारे पास AC की वैल्यू है, हमारे पास BC की वैल्यू नहीं है। तो ये हम निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो अगेन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू हो गई P का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। BC स्क्वायर यही रहा, P का स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू निकालेंगे तो इस पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए अब कॉस थीटा और साइन थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेस है हमारा BC। सो BC की वैल्यू हो गई हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, और AC क्या हो गया हमारे पास Q। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, साइन थीटा भी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और कॉस थीटा अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे। सो इट इज P अपॉन Q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर अपॉन Q। जब हम इसको पुट करेंगे तो दोनों में एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हमारे पास हो गया Q, और जब Q एलसीएम है तो ये हो गया P प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। Now question 15. If theta is an acute angle and tan theta is 8/15, find secant theta plus cosecant theta. अब हमारे पास tan theta है, tan theta का मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है। परपेंडिकुलर कौन है, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ AB, और बेस कौन है, ये है हमारा बेस BC। अब इन दोनों की हेल्प से हम थर्ड साइड निकालेंगे। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। जब हमने वैल्यू पुट की 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यहाँ पे हमारी AC किसकी वैल्यू निकल आ रही है, AC की वैल्यू है हमारे पास 17। नाउ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा कौन है, AC, और बेस कौन है, BC। सो इट इज 17 अपॉन 15। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज hypotenuse upon perpendicular, so it is 17 upon 8। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। तो हमारा पहला आंसर क्या था, 17 अपॉन 15, ठीक, प्लस 17 अपॉन 8। यहाँ पे हम जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, इट इज 120, और यहाँ पे कितना आएगा 17। दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया है, 17 कॉमन ले लिया है। सो 8 प्लस 15, सो 8 प्लस 15 इज 23। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 391 अपॉन 120, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 123 इधर आपका इधर फुल नंबर बनेगा, और ऊपर क्या आएगा 31। A is an acute angle and 13 sin A is equal to 5. Calculate 5 sin A minus 2 cos A अपॉन में क्या है, tan A। इस तरह के क्वेश्चंस में जब इस तरह की हमको वैल्यू दी रहेगी तो हम क्या करेंगे, इस 13 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/13, और 5/13 तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। और बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड निकालेंगे AB। सो इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर, हमको AB की ही वैल्यू चाहिए तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, विच इज 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। और AB आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 करेंगे तो वो कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, साइन ए तो हमारे पास है ही, कॉस ए चाहिए और tan ए चाहिए। सो कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 12/13। फिर हमारे पास tan A है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू BC अपॉन AB इज इक्वल टू 5/12। अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या था, 5 sin A माइनस 2 cos A tan A। सो 5 sin A, अब हमारा क्या है यहाँ पे 5 sin A की वैल्यू क्या हो गई, 5 इंटू 5/13 माइनस 2, cos A की वैल्यू क्या हो गई 12/13, और tan A की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5/12। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 5 इज 25/13, 2 इंटू 12 हो गया हमारे 24/13, और ये 5/12 डिनोमिनेटर में है तो जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, इट इज 12/5। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 13,
25 माइनस 24 इज 1/30 और ये कितना है हमारे पास 12/5. 12 1 इज 12 एंड 13 5 इज 65 और यही हमारा क्या है इस केस में आंसर है. A is an acute angle and cosec A is √2. Find the value of 2 sin square A plus 3 cot square A. डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है tan square A minus 3 cos square A. ठीक. अब यहाँ पे हमारे पास cosec A कितना दिया हुआ है √2. अब cosec A √2 है. cosec किसके बराबर होता है 1/sin A के. तो इससे हम sin A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और sin A कितना हो जाएगा sin A हो जाएगा 1/√2. 1/√2 का मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की. परपेंडिकुलर कौन है BC और हाइपोटेन्यूज कौन है AC. ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम इसमें थर्ड वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी AB की विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो अगेन इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AB स्क्वायर की हमको वैल्यू निकालनी है. सो इट इज AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर. AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. नाउ AB हमारे पास कितना हो गया. अगर उसका स्क्वायर भी करेंगे स्क्वायर रूट भी निकालेंगे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है. ठीक. नाउ cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. cot थीटा हमारे पास AB अपॉन क्या हो गया BC विच इज इक्वल टू. अब जो हमारे पास AB है वो क्या है 1 और BC क्या है वो भी हो गया हमारा 1. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/1. और cos थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC. इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है 1/√2. अब जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था वो था 2 sin स्क्वायर A प्लस 3 cot स्क्वायर A अपॉन में tan स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A. अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे. 2 साइन की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/√2. इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है. 3 cot स्क्वायर A की वैल्यू क्या थी ये हमने अभी निकाली थी. हमारी कितनी थी 1/1 विच इज इक्वल टू 1. उसी वैल्यू को हमको क्या करना है पुट करना है. और tan की वैल्यू भी हमारे पास 1 है माइनस cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या हो गई 1/√2 का स्क्वायर हो गया. ठीक. तो अब हम इसमें ये कितना हो गया 2 इंटू 1/√2 का मतलब हो गया 1/2 प्लस ये हमारे पास कितना हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज 3. डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2. अब डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे क्या है 1. एलसीएम में क्या हो गया 2 माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया. ठीक. अब ऊपर क्या है हमारे पास ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और नीचे क्या है 1/2. जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा. इट इज 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8. ठीक. AC एंड BD ऑफ अ रोम्बस ABCD मीट एट O. ये हमारे पास एक रोम्बस है ABCD. इसमें ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये किस पे मीट कर रहे हैं O पे. और इसमें हमको डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई है. AC की वैल्यू दी हुई है हमको 8 और BD की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 6. ठीक है. तो हमको क्या निकालना है हमको निकालना है साइन ऑफ एंगल OCD. हमें इसका साइन निकालना है. ये वाले ट्राइंगल का OCD निकालना है. तो इस केस में हम क्या करेंगे क्योंकि ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर ये फुल 8 है तो हमारे पास OC कितना बचेगा 4 और BD अगर हमारे पास 6 है तो OD कितना बचेगा हमारे पास 3. और ये क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं तो ये 3 है ये 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास हम थर्ड वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे. ठीक. वही मैंने किया है. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. इन ट्राइंगल COD OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारी CD की वैल्यू कितनी निकल आई है 5. ठीक. 5 निकल आई है. एंड साइन ऑफ एंगल OCD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारा इस केस में क्या होगा अगर हम साइन से देख रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा OD. और यहां से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा क्या बनेगा बेस. सो ये हमारा हो गया OD अपॉन DC विच इज इक्वल टू 3/4.
5, यही आंसर।